नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव समाचार भारत पर। आप देख रहे हैं मुख्य समाचार। देश और प्रदेश की हर बड़ी खबर के साथ तो आइए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। मेरठ में आपातकालीन हालात से निपटने के लिए शुक्रवार शाम 6 बजे मॉक ड्रिल और 10 मिनट का ब्लैकआउट किया गया। वहीं आपको बताते चले कि डीएन इंटर कॉलेज में सायरन बजते ही अभ्यास शुरू हुआ, जिसमें आतंकी हमले जैसी स्थिति का सिमुलेशन किया गया। मॉक ड्रिल से जिले में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सिविल डिफेंस, चिकित्सा विभाग और अग्निशमन विभाग की टीम शामिल रही। इस अभ्यास का उद्देश्य आपात स्थिति में प्रशासन और आम जन की तैयारियों को परखना था। सर एक चीज जानना चाहेंगे, देखिए बारिश से सारी उम्मीदों पे पानी एक तरीके से फेरे हुए थे, लेकिन फिर भी लोगों में इतना जोश जज्बा। अरे एक मिनट बंद कर लीजिए, एक मिनट। सर क्या रहेगा बाकी जो तैयारी की थी? देखिए, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आज शासन के द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में यहाँ पे मॉक ड्रिल होना था, बहुत बढ़िया हुआ भी और हमने तैयारी बहुत बढ़िया की थी। लेकिन सुबह से मौसम खराब था, लेकिन हमारी पूरी टीम, चाहे वो सिविल डिफेंस की हो, स्वास्थ्य विभाग की हो, फायर ब्रिगेड की हो, पुलिस की हो, प्रशासन की हो, सभी ने मिलकर बहुत बढ़िया, आप लोगों ने देखा होगा, एक हमने की किसी भी आपात स्थिति में हम कैसे उससे उभरे, चाहे उससे पहले हो, आपात के समय और आपात के बाद कैसे हम रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए। हमारा बहुत बढ़िया मॉक ड्रिल रहा और इसका यही मकसद है कि एक संदेश जाए पूरे हमारे मेरठ शहर के पूरे नागरिकों में कि हमको आपात के समय क्या करना है, क्या नहीं करना है, और वो हमारा जो संदेश आपके माध्यम से उन तक जरूर पहुंचे। सब ब्लैकआउट कर दिया गया, पूरा ब्लैकआउट रहा। ब्लैकआउट के दौरान सबको बताया गया क्या करना है, क्या नहीं करना है। लाइट नहीं जलानी है, इन्वर्टर भी बंद करके रखना है, कोई टार्च नहीं जलानी है, गाड़ी की लाइटें बंद करनी है, उसके लिए सबको प्रेरित किया। थैंक यू। ब्लैकआउट मॉक ड्रिल की गई है, यूपी के 75 जिलों में हुई है। किस तरीके से ज्वाइंट वेंचर बनाकर देखा कि सब लोग बिल्कुल कोई आपात स्थिति कैसा रहा, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है हम? शासन के निर्देश के क्रम में आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार सारे विभाग, विशेष रूप से सिविल डिफेंस, एडीएम सिटी साहब, एडीएम एफआर साहब, फायर, ट्रैफिक, पुलिस, सारे विभाग जो आपातकाल में निपटने के लिए जो तैयारी की जाती है उसके संबंध में आप ब्लैकआउट किया गया। यहाँ पर बहुत अच्छा रहा। दिन भर आज चूंकि बारिश होती रही, लेकिन लोगों में इतना उत्साह, लोगों में इतना जज्बा कि इस कार्यक्रम को लेकर था कि सारी टीमें यहाँ आकर के इस कार्यक्रम को आयोजित की। बहुत सफल कार्यक्रम रहा और जो इनको टारगेट दिया गया था कि किस प्रकार के फायर होने पर हमको काम करना है, किस प्रकार के रेस्क्यू करना है, ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, बहुत सक्सेस रहा और सारी टीम बधाई के पात्र है। और एक टीम भावना के तहत, एक टीम वर्क के तहत सब लोग मिलकर के ये काम किया है। सभी लोगों ने, इसके जो जनता के लोग हैं उन्होंने बहुत अप्रिसिएशन किया है कि बीच बीच में इस प्रकार के कार्य होते रहे ताकि लोगों में सामुदायिक भावना भी रहे और किसी भी परिस्थिति में निपटने के लिए हम लोग सदैव तैयार रहे। इसी के तहत ये कार्यक्रम चलाया गया। कौशाम्बी जिले में रुपयों के लेन देन को लेकर फायरिंग और बमबाजी का सनसनीखेज घटना सामने आई है। वहीं आपको बताते चले कि आरोपियों ने एक युवक पर बम फेंक कर फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। हमले में युवक बाल बाल बच गया, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस मौके का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। पाकिस्तान हमें फोन बार बार लगा के जान से मारने की धमकी दे रहा है। अभी हम घर में जैसे घुसने करे हमारे ऊपर 2 बम चलाया, 2 गोली चलाया। किस बात को लेकर विवाद है? कोई हमारा इससे कोई मामला नहीं है, खाली भारतीय हमसे दुश्मनी निभा रहे हैं। कहाँ का रहने वाला है? धनसरी, मूरतगंज। मुजफ्फरनगर में एसएसपी संजय वर्मा के निर्देश में पशु चोरों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। वहीं आपको बताते चले कि कॉम्बिंग अभियान के दौरान पुलिस से मुठभेड़ में अभियुक्त इनाम के पैर में गोली लगी, फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं दूसरे आरोपी शाहनूर को भी पुलिस ने अभियान के दौरान दबोच लिया। इस कार्रवाई से क्षेत्र में पुलिस की सक्रियता का संदेश गया और आरोपियों में हड़कंप मच गया। एसएसपी महोदय के निर्देशन में लगातार अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में चरथावल थाना पुलिस को आज से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि चरथावल से कसियारा मार्ग पर कुछ बदमाश छिपे हैं। उनकी घेराबंदी की गई और उनको रोकने का प्रयास किया गया, तो बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ पुलिस की सूक्ष्म फायरिंग में एक बदमाश जिसका नाम इनाम है, जो संधावली मंसूरपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, वो घायल हुआ है और उसका दूसरा साथी शाहनूर को घेराबंदी करके कामिंग करके पकड़ लिया गया है।
और इन बदमाशों से पूछताछ में ये जानकारी पता चली है कि इनके द्वारा और इनके एक अन्य साथी कामिल के द्वारा जो बीती रात है इसमें सैयद नंगला से एक भैंस चोरी की गई थी। 17/18 की रात में भी एक कट्टा एक कटिया चोरी किए गए थे और इसके अलावा भी चोरी की वारदात इनके द्वारा जानवरों की किया गया था। इस संबंध में पूछताछ इनसे की जा रही है और प्रारंभिक पूछताछ में ये पता चला है कि जो ये संधावली का रहने वाला इनाम है जो घायल हुआ है, इसके ऊपर 12 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और ये मंसूरपुर थाने का हिस्ट्री सीटर भी है। जो घायल बदमाश है और पकड़े गए बदमाश, इनकी निशानदेही से जो अभी चोरी हुई थी सैयद नंगला से वो भैंस बरामद कर ली गई है और इनके पास से घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल, 2 नाजायज़ तमंचा में जिंदा खाली खोखा कारतूस बरामद किया गया है और इनके तीसरी साथी की तलाश की जा रही, कामनिंग की जा रही है। और इस प्रकार से जो चरथावल थाने पर 2 अभियोग पंजीकृत कराए सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज थाना क्षेत्र के माली मेनहा गांव में ट्रैक्टर ट्राली हादसे में एक बच्ची की मौत के बाद हंगामा खड़ा हो गया। तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से बच्ची की मौके पर हालत गंभीर हुई। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद चालक ट्रैक्टर ट्राली लेकर फरार हो गया, जिससे गुस्साए परिजनों ने पोस्टमार्टम के लिए शव देने से इनकार कर दिया। परिजनों की मांग है कि पहले फरार ड्राइवर की गिरफ्तारी हो। वहीं पुलिस उन्हें समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन अब तक सहमति नहीं बन पाई है। क्या नाम है आपका और कहाँ रहते हैं? माली महीना रहते हैं। हमारा नाम शेषराम है। मामला क्या हुआ आपका? एक्सीडेंट से हमारा लड़का एक्सपायर हो गया है टाली ट्रैक्टर से। वहाँ नदी पे का बोलते है खदान हो रहा है, इसलिए का बोलते वहाँ से बिहार से उत्तरी बिहार से गाड़ी लेकर यहाँ से हमारा लड़का यात्रा खाना लेकर साथ में जो तालिब काम कर रहे हैं वहाँ पे, इसलिए साथ में बुला ले गए। इसी वजह से एक्सीडेंट हो गया, रफ्तार में गाड़ी थी। तो पुलिस में आपने तहरीर दी है? हाँ तहरीर दी, अज्ञात में लिखाए थे, कलर रहा पता रहा कि फला गाड़ी है फला कलर का, ये वजह से अब पता हो गया कि फला आदमी गाड़ी है, तो अज्ञात में रहा। अब क्लियर कर दिया कि हाँ उनके गाड़ी कंप्लेन हो जाए उनके नाम पर, जिसके पास गाड़ी हुआ है। और गाड़ी किसकी थी? अब पता चला है कि किसी अन्य तक गाड़ी है। अच्छा, तो अभी ये पता चला है कि पुलिस ने गाड़ी को तो पकड़ लिया और थाने में वो बंद है। हाँ, फिर आप लोगों ने लाश क्यों नहीं अभी तक ले जाने? दे दिया था कि अज्ञात में वही रिपोर्ट लग जाए, क्लियर हो जाए, चढ़ जाए वहाँ पर जो लिख कर धरा है कि हाँ गाड़ी वाले ही है, तो लेके जाए लाश। आप चाहते क्या? यही चाहते हैं कि ड्राइवर का नाम नोट हो जाए और उनका नाम फाइल पर चढ़ जाए, जो कंप्लेन लिखा है गाड़ी लेके जाए, और कोई बात नहीं। भंडारा जिले के तुमसर तहसील अंतर्गत महगांव के एक खेत में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान आशीष उर्फ मोनू गणेश राणे उम्र 28 वर्ष निवासी महगांव के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही तुमसर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेज दिया। मौत के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो पाया है, हालांकि हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। फारुखाबाद के थाना कंपिल पुलिस ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 54 किलो गांजा बरामद किया है। इस मामले में 2 सगे भाई सभी 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए गांजे की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 12 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर में एसएसपी संजय कुमार का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। रतनपुरी थाना क्षेत्र के टोडा मार्ग पर पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी शातिर बदमाश गुफरान पुलिस की गोली से घायल हो गया। घायल बदमाश बागपत के रमाला थाना से गैंगस्टर में वांछित है, जिस पर लूट, चोरी और गैंगस्टर के एक्ट के तहत आधा दर्जन से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस, चोरी की बाइक भी बरामद की है। अभी कुछ समय पहले थाना रतनपुरी पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान एक मुठभेड़ हुई है, जो कि टोडा से कल्याणपुर जाने वाले रास्ते पर चेकिंग के दौरान हुई थी। इसमें पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है और पूछताछ पर उसका नाम गुफरान पुत्र इरफान निवासी नंगला रियावली थाना रतनपुरी बताया गया है और इसके कब्जे से
एक 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा और एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। साथ ही बिना नंबर प्लेट की एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर बरामद हुई है। पूछताछ पर इसके द्वारा बताया गया कि इस पर जनपद बागपत से 25,000 रुपए का इनाम घोषित है और इस पर लगभग 8 मुकदमे पंजीकृत है, जिनकी जानकारी अभी तक हो पाई है और आगे इसके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जाएगी। और फिलहाल जो घायल अभियुक्त है उसको वास्ते उपचार जिला अस्पताल भेज दिया गया है और ये जो मोटरसाइकिल है इसकी अभी तस्दीक की जा रही है और जैसा कि मैंने बताया गया है कि जनपद बागपत से 25,000 का इनाम इस पर घोषित है। आगे जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।